WTC फाइनल में भारतीय टीम की जगह नहीं तो रोहित और विराट का प्लेइंग 11 में स्थान सुरक्षित नहीं। हां, अगर बात करें भारतीय टीम की तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला वो हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, चारों खाने चित हुए। ये सिर्फ एक मुकाबले की बात नहीं है यार। हाल फिलहाल अगर भारतीय टीम के ट्रेंड पर आप नजर डालोगे तो जब भी अब मुश्किल हालात हो रहे हैं, कठिन स्थितियां हो रही हैं, कठिन परिस्थितियां हो रही हैं, तो हमारे बल्लेबाज धाराशायी हो जा रहे हैं। हमारे बल्लेबाज पूरे तरीके से हथियार डालते हुए विपक्षी गेंदबाजों के आगे नजर आ रहे हैं और उसमें जो दो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो तो बिल्कुल ही लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिख रही हैं, जिनसे पूरी उम्मीदें हैं, जिनसे आशाएं हैं कि बड़ा स्कोर करेंगे, कठिन स्थितियों, कठिन परिस्थितियों में जमकर डटकर लड़ाई लड़ेंगे। वो सबसे पहले मैदान छोड़कर चले जा रहे हैं, वो पवेलियन का रास्ता सबसे पहले देख रहे हैं। अब तक तो आपको अनुमान लग गया होगा हम किन दो दिग्गजों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर चर्चा हो रही है, इस वीडियो में वार्तालाप हो रहा है रोहित और विराट कोहली के बारे में। आप पिछले कुछ श्रृंखलाओं को देख लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में आंक लीजिए, समझ लीजिए, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि रोहित और विराट जब कठिन स्थितियां हो रही हैं, मुश्किल हालात हो रहे हैं, चाहे टर्निंग ट्रैक बना दो, चाहे स्विंग की गेंदबाजी ला दो, हर जगह सबसे पहले हथियार डालने वाले खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। वो जुझारूपन उनके अंदर दिख नहीं रहा है, वो लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ संघर्ष जारी होता हुआ दिख रहा है, वो इन स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष अभी भी दिख रहा है। यानी जो कमियां, जो खामियां पिछले कुछ वर्षों से सामने आई हैं, उसका कोई भी निवारण इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने नहीं किया है, जिसका विपक्षी गेंदबाज काफी आसानी से फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं और भारतीय टीम को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला, वहां जब भारतीय टीम मुश्किल हालात में थी, जब हमें उम्मीद थी, जब हमारी आशाएं थी, जब हमारे आंख टिके हुए थे किसके ऊपर, रोहित और विराट के ऊपर, ये दोनों बल्लेबाज विफल दिखे, ये दोनों बल्लेबाज हथियार डालते हुए दिखे, ये दोनों बल्लेबाज लड़ाई छोड़कर मैदान छोड़कर बाहर पवेलियन जाते हुए दिखे। इनके अलावा युवा बल्लेबाज इनसे बेहतर खेलते हुए दिखे, संघर्ष करते हुए दिखे, जुझारूपन दिखाते हुए दिखे। वो भारतीय टीम को मुकाबले में रखे हुए थे। रोहित और विराट तो ड्रेसिंग रूम से सिर्फ और सिर्फ नजारा देख रहे थे और यही सिलसिला दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी जारी रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब पिंक बॉल टेस्ट था, कंडीशंस कठिन थे, मुश्किल थे, गेंदबाज मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और बोलैंड थे सामने, तो यही उम्मीद की जा रही थी कि रोहित और विराट बड़ी पारियां खेलेंगे, रोहित और विराट मार्गदर्शक बनेंगे अपने युवा खिलाड़ियों के लिए। लेकिन हो उल्टा गया, वहां पर रोहित और विराट ही मैदान छोड़कर बाहर चले गए और युवा खिलाड़ी मार्गदर्शक बन रहे हैं इस वक्त रोहित और विराट के लिए। तो अब परिस्थितियां काफी कठिन हो चुकी हैं रोहित और विराट के लिए, चाहे हम बतौर कप्तान रोहित शर्मा की बात करें, बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बात करें, और वही कुछ विराट के साथ भी हो रहा है। जब भी कठिन स्थिति, कठिन हालात हो रहे हैं तो विराट का बल्ला बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। वो दिन लद गए जब विराट कोहली ऐसे हालातों का इंतजार करते थे। कमिट द मैन कहा जाता था, जिसके वजह से इनका नाम किंग कोहली लिखा गया। अब सिर्फ और सिर्फ जब हालात अच्छे होते हैं, जब दबाव नहीं होता है भारतीय टीम पर, तभी विराट का बल्ला बोलता हुआ दिखता है। जब दबाव होता है तो विराट भी मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी लगातार विफल हो रहे हैं ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में। इनकी बल्लेबाजी में निरंतरता नहीं दिख रही है, तो अब बड़ा फैसला लेने का भी समय आ गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर भारतीय टीम हारती है, अगर वो 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को या 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को नहीं परास्त करते हैं, तो WTC फाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म सी हो जाएंगी। फिर भारतीय टीम को अगले WTC साइकिल की तैयारी करनी होगी। उसमें तो यह तय है कि रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करने वाले। रोहित शर्मा लगभग ये आखिरी श्रृंखला भी खेल रहे हैं, ये भी सभी क्रिकेट प्रशंसक मानकर चल रहे हैं, अगर भारतीय टीम WTC फाइनल में नहीं पहुंचती है तो। क्योंकि इसके बाद अगला WTC साइकिल, रोहित शर्मा की उम्र हो चली है, नया कप्तान तो होने ही वाला है टेस्ट क्रिकेट में अगर भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है। यानी रोहित शर्मा की विदाई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से तय मानी जा रही है। साथ साथ यह भी हो रहा है कि विराट भी अलविदा कह सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट को। विराट की भी विदाई हो सकती है, क्योंकि अब युवाओं को मौका मिलेगा, अगले WTC साइकिल की तैयारी होगी नए कप्तान और नई टीम के साथ। तो विराट और रोहित के लिए यह आखिरी मौका है
ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनका स्थान भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सुरक्षित रहेगा। अगर भारतीय टीम WTC फाइनल में नहीं पहुंचती है तो रोहित और विराट दोनों की विदाई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से हो सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है। आपके समझ से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में रोहित और विराट क्या इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद टेस्ट क्रिकेट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।